गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले नोस्ट्रिल है, नोज एंड नेजल कैविटी, पीछे वाला हिस्सा जहाँ से हमारी दो ट्यूब सेपरेट आउट होती है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। दूसरा हमारे पास आगे की तरफ बल्ज आउट हुआ पार्ट वॉइस बॉक्स, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। उसके बाद है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो हमारे ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसमें से हवा हमारे पास होकर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, जिनका नाम है ब्रोंकाई, और हर ब्रोंकस एंटर करता है किसके अंदर, एक एक लंग के अंदर एंटर करता है, और लंग्स के अंदर ये ब्रोंकस जाके डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉल ट्यूब, जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंकस बोलते हैं, जो जाके फाइनली छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल। और हर ब्रोंकियोल के एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज लंग एल्वियोलाई। उसके बाद हमारे लंग्स के एक्सपेंशन में और कंट्रैक्शन में नीचे की तरफ एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो उसको एक्सपेंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे पार्ट्स हमारे हो गए, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन लंग, दिस इज आवर लेफ्ट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, सो दिस इज लेफ्ट लंग, ठीक है, एंड दिस इज आवर राइट लंग। तो ये दोनों पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, मेकिंग इट इन द वन पार्ट ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है सबसे पहले नोज एंड नेजल कैविटी। नोज और नेजल कैविटी का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? नोज का काम होता है इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से गैसेस को लेने में हेल्प करता है। हम बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो नाक ही हमारा वो पार्ट है बॉडी का, नोस्ट्रिल के थ्रू नाक हमारा अंदर की तरफ गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन इसका क्या हो गया, इट हेल्प्स in exchange of gases like carbon dioxide and oxygen with atmosphere। तो पहला फंक्शन हो गया इसका। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी? जो अंदर नाक के अंदर हमारी जो कैविटी होती है, इसका काम क्या होता है? इट कंटेन्स हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं इसमें, एंड चिपचिपा सा सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज नोन एज म्यूकस। तो म्यूकस और हेयर दोनों क्या करते हैं, दे ट्रैप द जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और एयर को नाक के अंदर से फिल्टर करके भेजते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट इज नॉट प्रेफरेबल टू टेक ब्रीथ थ्रू माउथ, बट इट इज प्रेफर टू टेक ब्रीथ थ्रू द नोज। नाक से हमें सांस लेना क्यों जरूरी है बजाय मुंह के? मुंह खोल के हम सांस लेंगे तो क्या नुकसान होता है? रीजन क्या है हमें नाक से सांस लेना चाहिए? व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज ऑफ नोज और नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है, हेयर एंड म्यूकस विच ट्रैप द जर्म्स एंड फिल्टर द एयर को साफ करके अंदर भेजते हैं, ठीक है। सो नेजल कैविटी का फंक्शन आप लिखेंगे, इट कंटेन्स म्यूकस एंड हेयर और म्यूकस इसमें प्रेजेंट होते हैं, विच जो क्या करते हैं, विच हेयर एंड विच ट्रैप द जर्म्स एंड डस्ट ऑफ एयर, ठीक है, एंड फिल्टर इट, ठीक है, आफ्टर इनहेलेशन। जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो ये एयर को, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, एयर के डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और फिल्टर करके नाक के अंदर भेजता है। नोज एंड नेजल कैविटी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जहां से दो ट्यूब्स बाइफरकेट होती हैं। एक हमारी नाक वाली जो ट्यूब है वो तो सीधा हमारी जाती है लंग्स के अंदर, और जो माउथ वाली ट्यूब है पीछे से वो आपकी जाती है, दैट एंटर्स इनसाइड द फूड पाइप, जो फूड पाइप में जाके एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स सबको पता है कि दैट इज अ वॉइस बॉक्स के अंदर वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड्स की, जिससे आवाज पैदा होती है और जिससे हम उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और हमारे मुंह से आवाज निकलती है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रैकिया। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैकिया? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रैकिया क्या काम करता है? ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एयर को अंदर लेके जाएगा, जिसमें से हवा पास होती है, और ये एयर के
पासेज को टूटने नहीं देता, ब्रेक नहीं होने देता। जब आप सांस अंदर लेके जा रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे पाइप से कहीं पानी देने जा रहे हो, तो पाइप को अगर बीच में से मोड़ दो तो एयर का प्रेशर रुक जाता है, पानी का प्रेशर रुक जाता है, पानी वहां आना जाना बंद हो जाता है। सपोज इस ट्रैकिया के ऊपर अगर रिंग्स ना हो, दीज आर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देखो मैंने बनाई है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये ट्यूब की शेप को एज सच मेंटेन करते हैं ताकि जो एयर अंदर जा रही है, जो एयर बाहर निकल रही है, उसके पैसेज को ये टूटने न दे ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सो ट्रैकिया का रोल क्या होता है? इट इज मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ट्यूब कवर्ड विद रिंग्स ऑफ cartilage which causes smooth passage of air without breaking, बिना ब्रेक हुए स्मूथ पैसेज ऑफ एयर में जो हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से दो ट्यूब्स निकलती है विच आर नोन एज ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस बोलते हैं, दूसरे दो को मिला के हम ब्रोंकाई बोलते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रोंकस? नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड्स और बाइफरकेट हम कह सकते हैं इनटू टू ट्यूब्स, ईच एंटर्स इन वन लंग, हर एक जाके एक एक लंग में ओपन होती है, ईच एंटर्स इनटू वन लंग एंड दिस ब्रोंकाई divide these bronchi, दोनों में these bronchi divides into very thin tubes in the lungs called, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस बना, उस ब्रोंकस में से छोटे छोटे ट्यूब्स निकली, थिन ट्यूब्स, मैंने थिन ट्यूब्स कॉल्ड क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स विच ओपन अप इनटू, ठीक है, अब ब्रोंकियोल का हम कर लेते हैं, ब्रोंकियोल ओपन्स इनटू balloon like structures, bronchiole opens into balloon like structures called, क्या बोलेंगे उसे हम? एल्वियोलस। एक का एल्वियोलस, तो बहुत सारे ब्रोंकियोल बहुत सारे ट्यूब्स में खुलते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोलाई? एल्वियोलाई का काम क्या होता है? एल्वियोलाई क्या करते हैं? These alveoli are balloon like structure जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं विद द ब्लड। अब ये एल्वियोलाई कैसे काम करते हैं? सपोज मैं एल्वियोलाई की बात करती हूँ, इस एल्वियोलाई के ऊपर जैसे एयर नाक से पास हुई, यहाँ से यहाँ पास होती हुई यहाँ गई और यहाँ लास्ट एल्वियोलाई के अंदर आई। इस एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड की ट्यूब्स का छोटा छोटा नेटवर्क होता है। अगर उन ट्यूब्स को हम खोलें तो कि इस टाइप का कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ब्लड जो इसके अंदर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जो एयर आप अंदर लेके गए हो उसमें कौन सी कंसंट्रेशन ज्यादा है? उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो ऑक्सीजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ब्लड में मूव करेगी, तो ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजन वाला हो गया। और बदले में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यानी ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू ब्लड इट विल मूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड from the blood to alveoli it will move through the process of
diffusion. So exchange of gases with the blood take place. So what is alveoli? These are balloon like structures. These are balloon like structures which contain